भाइयों बहनों, जय शाह बने आईसीसी के नए शहंशाह। और ये पिछले दिनों की जो अटकलें थी कि जैसा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्या होगा, तो वो अब क्लियर हो गया। आईसीसी ने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि जय शाह बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। और इसी के साथ साथ जय शाह यंगेस्ट चेयरमैन भी हो गए हैं आईसीसी के। तो जय शाह अपना कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि जो अभी सिटिंग चेयरमैन है उनका कार्यकाल 30 नवंबर को होगा, जो ग्रेग वाकले साहब है न्यूजीलैंड के। वो पहले ही क्लियर कर चुके थे कि वो नेक्स्ट चेयरमैनशिप में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जिसको भी लड़ना है बनना है वो बन सकता है। तो अगर जैसा की बात की जाए तो जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं 5 सालों तक। बीते 5 सालों से वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे, और बीते 9 साल से वो ट्राई कर रहे थे यहाँ पहुंचने के लिए। वो इसके पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, और उसमें वो अपनी सेवाएं देते रहे। उसके बाद वो बीसीसीआई में आए। बीसीसीआई में जब वो आए तो प्रेसिडेंट का पोस्ट था, वो ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो धीरे 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 सारी पावर जयशाह के पास आए, जो सेक्रेटरी के रूप में थे। तो अब सेक्रेटरी बीसीसीआई ज्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट से। वहीं अगर जैसा कि चेयरमैन बनने की बात की जाए तो जब वागले साहब ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया कि जयशाह को नेक्स्ट चेयरमैन बना देना चाहिए। और इसीलिए जयशाह अब चेयरमैन भी बन गया, क्योंकि 16 कंट्री थे जिसमें 15 का उनको सपोर्ट मिल गया, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सारे क्रिकेट एसोसिएशन इनके सपोर्ट में थे। नियम ये कहता है कि अगर 16 में से 9 वोट आपको मिलता है तो आप चेयरमैन बन जाएंगे। तो 16 में से 15 वोट पाके जैसा चेयरमैन बने, और एक वोट जो नहीं मिला वो हमारे पड़ोसियों की थी, जो पाकिस्तान का माना जाता है। जैसा को लेके जो तमाम बातें उठती हैं कि वो रातों रात यहाँ पहुंच गए या नेपोटिज्म के माध्यम से वो यहाँ पहुंचे, तो उनको बता दें कि जैसा 2009 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट के एग्जीक्यूटिव मेंबर बने। उसके बाद वो गुजरात क्रिकेट के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, जिस समय वो अहमदाबाद में बन रहे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का पूरा कामकाज संभाला। और जब तक वो बना तब तक वो इस पद पे रहे। और जब वो इस पद पे थे तो उस समय अमित शाह जो उनके पिता हैं वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। उसके बाद जैसा 2015 में बीसीसीआई के लिए आगे बढ़े, उनका प्रमोशन हुआ और वो बीसीसीआई में आए। और जैसा कि जब एंट्री बीसीसीआई में हुई 2015 में, जैसा को फाइनेंस एंड मार्केटिंग टीम का मेंबर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने गुजरात एसोसिएशन के अपने पद को छोड़ा, और फिर से जैसा को 2019 में प्रमोशन मिला, जब वो बीसीसीआई के सचिव बनाए गए। फिर 2021 में जैसा एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड बनते हैं, वो उनका दबदबा वहां भी बरकरार रहता है। उसके बाद 2022 में पुनः उनको एक बार और सचिव चुन लिया जाता है। तो सचिव पद पे बीसीसीआई में सबसे मजबूत होल्ड रखते हैं जैसा। लेकिन अब उनको ये पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अब ऐसे जगह पहुंच गए हैं आईसीसी के चेयरमैन के रूप में, जो अभी तक सबसे पावरफुल पोस्ट होगा जैसा के लिए। अब जब जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड मॉडल से होगा या कैसे होगा, उसमें इंडियन टीम खेलने जाएगी नहीं जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिशन देगी नहीं देगी, जैसा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। क्योंकि जहां तक बात है, जैसा के पिता हैं अमित शाह, जो मोदी गवर्नमेंट में देश के गृह मंत्री भी हैं। तो ये देखने वाली बात होगी और बड़ी ही दिलचस्प बात होगी। जय शाह जब 2019 में बीसीसीआई के पावर में आए थे, तब उनको आईसीसी के बोर्ड मेंबर के रूप में भी चुना गया था, जो पिछले कई सालों से आईसीसी के साथ जैसा लगातार काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जो 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने वाली बात है, उसमें भी जयशाह का बड़ा योगदान माना जाता है आईसीसी की तरफ से। वहीं जयशाह की बात की जाए तो 1988 में इनका जन्म हुआ गुजरात में। पढ़ाई में इन्होंने 12th के बाद बीटेक किया होता है। 2015 में इन्होंने शादी की और अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए। बीसीसीआई की तरफ से अगर बात की जाए तो इससे पहले जगमोहन डालमिया 1997 में चेयरमैन बने थे। उसके बाद शरद पवार चेयरमैन बने, श्रीनिवासन चेयरमैन बने, शशांक मनोहर चंद्र